हेलो। आज अपन आगे बढ़ेंगे। कल जो एक्जियल स्केलेटल में बोन्स ऑफ द थोरैक्स देखा था अपन पूरा थोरेसिक केज मैंने उसमें बताया था, जिसमें रिब्स 24 रिब्स और एक स्टर्नम, साथ में मैंने नेक की बोन भी इसमें बताई थी। तो जो एक्जियल स्केलेटन अपन पढ़ रहे थे, इसमें अपन को एक्टिव बोन पढ़नी थी। उसका एक पार्ट और बचा हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में जो टोटल अपन बोन पढ़ते हैं 26, और यदि चाइल्ड में देखें तो ये अपन पढ़ेंगे 33। इस पूरे वर्टिब्रल कॉलम को जो है अपन ने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो 5 कौन कौन से पार्ट हैं उसको पहले मैं इनके नाम लिख देता हूँ। ये नेक के लेवल पर जो रहता है, इस नेक के लेवल के इन वर्टिब्रास को बोलते हैं अपन सर्वाइकल। सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है? 7। सेकंड जो पार्ट होता है वो थॉरेक्स के लेवल पर होता है। ये थॉरेक्स, इसमें जो होते हैं उनको बोलते हैं अपन थॉरेसिक वर्टिब्री। थॉरेसिक वर्टिब्री ये 12 है। इसके बाद जो आपके एब्डोमेन के लेवल पर होते हैं उनको बोलते हैं अपन लंबर। लंबर रीजन, लंबर लंबर वर्टिब्री कितनी होंगी? 5। और उसके नीचे हिप के पीछे की तरफ एक बोन रहती है जो 5 वर्टिब्री से मिलकर के बनती है, उसको बोलते हैं सैक्रम। सैक्रम कितनी? 1, लेकिन इसमें 5 वर्टिब्री रहती है। और 5वां जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन कॉसिक्स। ये सैक्रम की नीचे छोटी सी बोन बनी है, ये 4 वर्टिब्री से मिलकर के बनती है। तो अपन इनको अगर एक एक काउंट करते हैं तो 26 वर्टिब्री होते हैं। अगर इनको 4 और 5 काउंट कर लें तो ये 33 हो, यानी कि चाइल्ड में 33 वर्टिब्रीज दिखती। तो मैं देखिए एक डायग्राम के थ्रू ये सारे वर्टिब्री की काउंटिंग बताता हूँ कि सर्वाइकल कहाँ पर है, थोरेसिक कहाँ पर है, लंबर कहाँ पर है, सैक्रम एंड कॉसिक्स कहाँ पर है। फिर एक एक अलग अलग वर्टिब्रीज की आपको मैं पहचान बताऊंगा कि सर्वाइकल वर्टिब्रीज को कैसे पहचान सकते हैं, थोरेसिक की क्या पहचान होती है, लंबर की क्या पहचान होती है, सैक्रम कैसे दिखेगा और कॉसिक्स कैसे दिखेगा। तो ये अभी एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये पूरा बताता हूँ। इसमें ये सारे वर्टिब्रीज किस तरह से कनेक्ट हैं एक दूसरे से, और उनकी पहचान यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पहले अपन एक डायग्राम के थ्रू इसकी शेप देखें, शेप कैसी होती है। ये गर्दन के शेप पर, ये देखिए ये गर्दन के शेप पर, ये आगे की तरफ थोड़ा सा रहेगा। फिर ये थोरेक्स, ये लंबर और नीचे सैक्रम। देखिए वर्टिब्रीज किस तरह से यहाँ पर रहते हैं, थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू अपन देख सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर ऐसे ये वर्टिब्रीज रखे हुए हैं। ये नेक के लेवल पर है, गर्दन के लेवल पर है। उनकी संख्या कितनी है? 7। ये 7 वर्टिब्रीज यहाँ पर, इनको अपन संबोधित करते हैं C1, C2, C3, C4, C5 और C6, और ये लास्ट वाला सही वर्ड है C7, C6, C7। इस तरह से यहाँ से फिर शुरुआत होती है थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री थोड़े से इनसे साइज में बड़े होंगे इस तरह से। ये कितने होते हैं? 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 एंड 12। इसके बाद लंबर वर्टिब्रेज स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर लंबर वर्टिब्रेज थोड़े से साइज में और बड़े बड़े होंगे। यहाँ पर जैसे इनकी साइज थोड़ी सी और बड़ी होती है। इनको अपन L1, L2, L3 एंड L4 है ना। ये देखिए T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 and T12, L1, L2, L3, L4 और लास्ट वाला L5। इसके नीचे से ये सैक्रम जुड़ा रहता है। सैक्रम की अपन अगर शेप देखें तो देखिए सैक्रम की शेप कैसे होगी, इस तरह से ये सैक्रम, और इसके जस्ट नीचे ये लगा हुआ है कॉसेक्स। इसमें ये 5 वर्टिब्रेज रहती हैं। यहाँ पर ये आपस में इस तरह से एक बॉन्ड बन गई है। वर्टिब्रेज कितनी है इसमें, 5। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये सैक्रम है। सैक्रम इसको अपन संबोधित करते हैं S1, S2, S3, S4 एंड S5। और ये होता है कॉसेक्स। इसमें 4 वर्टिब्रेज रहती है। ये लास्ट वाला कॉसेक्स। तो सैक्रम कितना, एक है, पर इसमें वर्टिब्रेज कितनी फ्यूज हो गई, 5। कॉसेक्स भी एक है, उसमें वर्टिब्रेज रहती है 4 है ना। तो ये सर्वाइकल 7, यहाँ से यहाँ तक ये थोरेसिक 12, यहाँ से यहाँ तक ये लंबर 5। तो इस तरह से पूरा वर्टिब्रल कॉलम बना हुआ है। ये 5 पार्ट में इसको अपन डिवाइड करते हैं। अब थोड़े से मैं बड़े रूप में आपको इनकी पहचान बताता हूँ कि सर्वाइकल किस तरह से दिखते हैं, थोरेसिक कैसे दिखेंगे, लंबर कैसे, और सैक्रम एंड कॉसेक्स किस तरह से दिखते हैं। इनकी शेप अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूरा एक वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें टोटल जो है 26 बोन होती है एडल्ट में, और चाइल्ड में होंगी 33। यानी कि एडल्ट के अंदर जो वर्टिब्रेज हैं वो कितने हैं, एडल्ट में 26 और चाइल्ड में अगर काउंट करते हैं तो 33, क्योंकि उसमें सैक्रम और कॉसेक्स के 4 और 5 वर्टिब्रेज को अपन काउंट करते हैं। तो देखिए पहले मैं सर्वाइकल की पहचान बता दूं। सर्वाइकल में जो फर्स्ट 2 जो वर्टिब्रेज होती है, जो आपकी स्कल की बोन से पहला वाला जुड़ता है, जिससे आपका जो हेड मूव कर रहा है उसके द्वारा, उसका नाम होता है एटलस। तो पहले अपन देखते हैं सर्वाइकल की पहचान। सर्वाइकल कितने, 7। फर्स्ट जो सर्वाइकल है उसका नाम है एटलस, बोलते हैं एटलस। एटलस जो होता है बिल्कुल रिंग शेप की ये बोन होती है, इस तरह से बिल्कुल एक जैसे रिंग हो, इस तरह की के बीच में इसमें फोरम है। इसमें प्रोसेस होगी, ये जो प्रोसेस होते हैं इनके दोनों, इसमें भी फोरामेन यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसमें बॉडी नहीं होती, ना ही इसमें स्पाइनस प्रोसेस होता है। ये साइड में लगे रहते हैं, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस है ना। इनके अंदर जो होल रहेंगे, जो आर पार छेद रहते हैं, इनको बोलते हैं अपन ट्रांसवर्स फोरामेन। ये फोरामेन, बीच में एक बड़ा फोरामेन है जिसमें से ब्रेन से, जो आपके क्रेनियल कैविटी ब्रेन है, उनसे जो स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी, इसी में से वो जाएगी। यानी कि ये स्पाइनल कैनाल के लिए इसमें होगा। इसको बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। वर्टिब्रल फोरामेन, ये इसमें आप इसको इस तरह से पहचान सकते हैं। तो ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रेज, C1 कहते हैं, एटलस।
एटलस को इस तरह से आप पहचान सकते हैं। इसके नीचे दूसरे वर्टिब्रे जो लगी होती है वो कैसे दिखेगी, देखिए उसको पहले मैं अलग बता दूं, फिर इससे अटैच करके मैं उसको बता सकता हूँ कि इसको किस तरह से वो मूव करती है। तो उसको अपन बोलेंगे एक्सिस। एक्सिस में एक्चुअली क्या होता है, इसके ऊपर एक प्रोसेस लगा रहता है और इसमें स्पाइनस प्रोसेस भी देखने को मिलेगा। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस तो होंगे ही इसमें, साथ में इसमें एक इस तरह से प्रोसेस यहाँ पर लगा होता है और ये होगा इसका बीच का वर्टिब्रल फोरामेन। इसके ट्रांसफर प्रोसेस में भी होल रहती है। अब ये जो है इसको कहते हैं अपन डेंस, डेंस भी कहते हैं और इसका नाम है ओडोंटोइड प्रोसेस। ओडोंटोइड प्रोसेस। ये जो एक्सिस है इसको कह रहे हैं एटलस और इसको कह रहे हैं अपन एक्सिस। एक्सिस का ये प्रोसेस है इस वाले फोरामेन में फंसा रहता है, एक तरफ ये फंसेगा और इसमें थोड़ा सा एक बीच में लिगामेंट रहता है यहाँ ऐसे। अगर इसके ऊपर अपन इसको रखें तो देखिए किस तरह से दोनों वर्टिब्रेज एक दूसरे से जुड़े दिखेंगे। ये जो प्रोसेस है इसमें आकर के फंस जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस यहाँ तक ऐसे दिखेगा और ये यहाँ पर इस तरह से ये दोनों वर्टिब्रे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ये है अपना C1 और ये है C2। इसका नाम है एटलस और इसका नाम है एक्सिस। इसके जो ट्रांसवर्स फोरामेन होंगे उसमें भी, और ये जो एटलस होती है जो ऊपर की तरफ की स्कल की बोन से जुड़ जाती है जिसका नाम है ऑक्सीपिटल बोन। तो ये ऑक्सीपिटल बोन से जोड़ने के लिए यहाँ पर आर्टिकुलर फैसेट्स भी यहाँ पर रहेंगे। आर्टिकुलर फैसेट्स फॉर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर ओभार होती हैं, उनसे जुड़ी रहती है, जिनको कहते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो ये बहुत स्पेशल टाइप के होते हैं दो वर्टिब्रे। बाकी की जो C3, C4, C5, C6, C7 वो लगभग सेम होते हैं, पर C7 में थोड़ा सा एक चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि जो स्पाइनस प्रोसेस जो है इसमें बाइफरकेट रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस देखिए दो भागों में बटा हुआ है ना, ये बाइफरकेट रहते हैं। कहाँ तक रहेगा बाइफरकेट, C2 से लेकर के C6 तक ये इस तरह का प्रोसेस दिखेगा, लेकिन C7 में जो है चेंज हो जाएगा। C7 में जो इस तरह का नुकीला हो जाएगा। तो C7 का देखिए मैं बना के बता देता हूँ। अगर अपन पहले मैं C2 से C6 तक की पहचान बता दूं कि C2 से C6 तक किस तरह के दिखेंगे इसमें प्रोसेस। देखिए C2 से लेकर के C6 तक के अपन अगर सर्वाइकल वर्टिब्रेज देखें तो इस तरह से दिखाई देंगे वो। ये थोड़ी सी यहाँ पर बॉडी होगी, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये ट्रांसफर प्रोसेस में, और ये यहाँ पर पूरे यानी कि C2 से लेकर के C6 तक बिल्कुल ये सेम दिखेंगे इस तरह के। ये ट्रांसफर प्रोसेस, ये स्पाइनस प्रोसेस, बीच में वर्टिब्रल फोरामेन, ये ट्रांसवर्स फोरामेन C2 से लेकर के C6 तक सेम रहती है। और C7 में इसमें ओनली एक चेंज देखने को मिलेगा। अगर C6 को अपन देखेंगे तो इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है वो इस तरह से हो जाएगा। ऐसे स्पाइनस प्रोसेस हो गया तो फिर अपन इसको कहेंगे C7। तो ये सातों सर्वाइकल वर्टिब्रेज हैं जिनको आप समझ पा रहे होंगे। इनको अपन इनके प्रोसेस को और इनके फोरामेन को, यानी कि ये सर्वाइकल जो वर्टिब्रेज है उनमें ही ये फोरामेन होते हैं ट्रांसफर, बाकी की थोरेसिक में भी नहीं होंगे और लंबर में भी नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है सर्वाइकल की कि अगर उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामेन है मीन्स वो
सर्वाइकल वर्टिब्री। अब ये फोरामेन नेचर में क्यों बना है, इनका भी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये गर्दन के लेवल पर बहुत कम जगह होती है, तो ब्रेन से जो भी आर्टरीज, वेन, नर्व्स जो आती हैं, सब इन फोरामेन में से पास होकर के ही ब्रेन में जाती हैं और ब्रेन से आती हैं। इसलिए सर्वाइकल वर्टिब्रेज में जो फोरामेन देखने को मिलते हैं, जो इनको विशेष पहचान देते हैं। तो इस तरह से अपन ये सातों सर्वाइकल वर्टिब्री को देख करके पहचान सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है वो है थोरेसिक। थोरेसिक के जितने भी हैं T1 से लेकर के T12 तक, वो बिल्कुल सेम होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सर्वाइकल में तो अपना फर्स्ट सेकंड अलग थे, और सेकंड से लेकर के 6 तक का जो प्रोसेस था वो बाइफरकेट था, और 7 का जो स्पाइनस प्रोसेस है वो न्यूक्लियर रहता है, यानी कि पॉइंटेड रहता है। तो इस पॉइंटेड प्रोसेस को देख करके अपन इसको डिफरेंस कर सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है इसका वो है थोरेसिक। थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री कितनी है? 12। 12 के 12 बिल्कुल एक ही शेप के होंगे। कैसी शेप होगी देखिए, मैं यहाँ पे शेप बताता हूँ। इस तरह से दिखेंगे थोरेसिक वर्टिब्री। और ये जो 12 के 12 जो वर्टिब्रीज हैं, 12 रिब्स से पीछे की तरफ जुड़ती हैं। आगे वो स्टर्नम से जुड़ी होती है। कल मैंने तो आपको थोरेक्स का या थोरेसिक केज का जो डायग्राम बना के दिखाया था, तो उसमें रिब्स का आगे का अटैचमेंट बनाया था एंटीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड में जो अटैचमेंट होगा वो थोरेसिक वर्टिब्री से होगा। तो देखिए थोरेसिक वर्टिब्रीज कैसे दिखेंगी, इनको अपन देख सकते हैं। इसका स्पाइनस प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लंबा रहता है इस तरह से, और ये साइड में लगे हुए ट्रांसवर्स प्रोसेस। इस तरह से ये, और एक बीचों बीच में रहेगा इसमें फोरामेन। ये रहती है इसकी बॉडी। तो एक तो इसमें बॉडी होगी, उसमें सर्वाइकल में बॉडी नहीं होती है। ये साइड में ये ट्रांसवर्स फोरामेन है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस में उसमें आप देख पा रहे थे फोरामेन था, पर इसमें फोरामेन नहीं होगा। ये स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, बीच में वर्टिब्रल फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन। तो देखिए इस तरह से अपन इसको पहचान सकते। अब इसमें रिब्स कहाँ पे जुड़ी होती है? देखिए रिब्स का जो हेड होता है, रिब्स का हेड के लिए जहाँ आर्टिकुलेशन, दूसरे ऊपर वाले वर्टिब्री के जुड़ने के लिए जहाँ पर आर्टिकुलर फैसेट्स रहेंगे दोनों साइड में, ये दोनों साइड में यहाँ पर फैसेट दिखेंगे। ये एक्चुअली इसको, ये जो पार्ट होता है स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसफर प्रोसेस के बीच में जो कर्व है, इस कर्व को बोलते हैं लेमिना। और जो बॉडी और ट्रांसफर प्रोसेस के बीच का जो कर्व होता है उसको बोलते हैं पेडिकल। पेडिकल। तो एक देखिए पेडिकल से आगे एक आर्टिकुलर सरफेस यहाँ पर दिखेगी, एक आर्टिकुलर सरफेस यहाँ बॉडी पर दिखेगी। यहाँ पर रिब्स अटैच रहती है, इस पर ऊपर वाला वर्टिब्रा जुड़ेगा यहाँ पर, है ना। इस ऊपर वाले वर्टिब्रे से जुड़ने वाले इस बोलते हैं आर्टिकुलर फैसेट। आर्टिकुलर फैसेट्स फॉर द अदर वर्टिब्रे, है ना, अदर वर्टिब्रे, अल्टर वर्टिब्रे से जुड़ गए। देखिए अब यहाँ रिब्स कैसे जुड़ती है, एक रिब्स में आपको जोड़ के बताता हूँ पीछे की तरफ। रिब्स का जो है हेड यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये रिब्स का हेड। देखिए रिब्स बनाते हैं अपन, ये रिब्स, रिब्स इस तरह से रहती है। रिब्स में एक होता है टोवर्कल, और यहाँ से ऐसे बन जाती है, ऐसे रिब्स, ऐसे एक रिब्स इधर जुड़ जाएगी, दूसरी रिब्स यहाँ पर जुड़ी होगी। यहाँ रिब्स का हेड होगा और यहाँ पर उसकी टोवर्कल होगी। दूसरी रिब अगर अपन जोड़ें यहाँ पर, तो इस तरह से जुड़ेगी, यहाँ पर हेड और यहाँ टोवर्कल, जी इस साइड की रिब्स है। तो दोनों साइड में ऐसे इससे रिब्स जुड़ती हुई चली जाती है, और ये सेम होते हैं बिल्कुल।
T1 से लेकर के T12 तक बिल्कुल सेम इनकी साइज होती है। तो एक वर्टिब्री को देख करके ये अपन इनके सारे फीचर्स को पहचान सकते हैं। और ये अपन ने बता दिया यहाँ पर रिब्स का आर्टिकुलेशन। तो ये कितने होंगे, 12 होंगे। इनको देख करके अपन ये इनकी पहचान होती है, पहचान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लंबर रीजन में। लंबर रीजन में कौन से होंगे, लंबर वर्टिब्री। लंबर वर्टिब्री की कितनी संख्या होती है, 5। तो यहाँ पर अपन लंबर वर्टिब्री को भी पहचान सकते हैं। लंबर वर्टिब्री कितनी, 5। देखिए लंबर वर्टिब्री को और थोड़ा सा इनकी जो प्रोसेस होंगे, थोड़े से थिकनेस ज़्यादा होती है इसके प्रोसेस में, यानी कि स्पाइनस प्रोसेस भी इसका ऐसे थिक दिखेगा इस तरह से। और इनका ट्रांसफर प्रोसेस भी थिक होगा इस तरह से। और ये बॉडी भी इनकी बड़ी होगी। और इसमें जो आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं वो लंबे लंबे निकले होते हैं इस तरह से। एक आर्टिकुलर फेसेट्स यहाँ पर निकले होगा, एक यहाँ पर निकले होगा, जो दूसरे वर्टिब्री से जुड़ने के लिए। और बीचों बीच में ये होगा वर्टिब्रल फोरामेन, बीचों बीच में ये वर्टिब्रल फोरामेन। इनकी बॉडी बड़ी होती है, इतनी बड़ी बॉडी है, यानी कि वो आप साइज देख के ही पहचान सकते हैं। इनमें थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा दिखती है। इनके प्रोसेस थोड़े से कैसे होंगे, बड़े बड़े होंगे। ये आर्टिकुलर फेसेट्स रखे होंगे इसमें इस तरह से दोनों से। ये स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये क्या है, बॉडी। ये वर्टिब्रल फोरामेन, ये आर्टिकुलर फेसेट्स और अदर वर्टिब्री। तो ये इसकी साइज को देख के अपन पहचान सकते हैं। तो L1 से लेकर के L5 तक ये सारे के सारे कैसे होंगे, सेम होंगे। तो ये पहचान होती है लंबर वर्टिब्री की। अब लास्ट में सैक्रम और कॉक्सिक्स दोनों अपन एक साथ बना सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। सैक्रम की एक पहचान अलग है और कॉक्सिक्स की पहचान अलग है। तो मैं दोनों को इसमें बताता हूँ, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। देखिए सैक्रम और कॉक्सिक्स को कैसे पहचानेंगे अपन। जी L5 यहाँ पर रखा रहता है, ये L5 का अपन इम्प्रेशन बना रहे हैं। L5 वर्टिब्री यहाँ पर अटैच रहेगा और यहाँ से इसका ट्रांसफर प्रोसेस, और ये इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह की है। और इसके नीचे ये लगा रहेगा कॉक्सिक्स। अब इसमें 5 वर्टिब्री होती है, तो 5 वर्टिब्री तो फ्यूज हो जाती है, पर उनकी जो फोरामेन होते हैं वो इसमें बने रहते हैं। तो ये 4 फोरामेन यहाँ पर इसमें बने हैं। यहाँ एक वार होता है इस तरह का, ये सैक्रल प्रोमोन्टरी इसको कहते हैं। और ये 5 वर्टिब्री इस तरह से फ्यूज रहती है। इसको S1, S2, S3, S4 एंड S5, 5 वर्टिब्री इसमें लगी हुई है। और ये है कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स में कितनी होती है, 4, CO1, CO2, CO3 एंड CO4। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, सैक्रम। और ये नीचे 4 वर्टिब्री से मिलकर के बना है कॉक्सिक्स। तो सैक्रम है तो 1, लेकिन कितनी वर्टिब्रीज है, 5। कॉक्सिक्स भी कितना, 1, लेकिन इसमें वर्टिब्रीज है 5। तो ये अपन इसमें देख सकते हैं, है ना। ये क्या है, सैक्रल
प्रोमोन्टरी, ये सारे जो फोरामेन है, इन फोरामेन्स को कहते हैं अपन सैक्रल फोरामेन। सैक्रल फोरामेन, इनमें से नर्व पास होते हैं, सैक्रल रीजन से जितने नर्व निकलेंगे इन फोरामेन में से पास होकर के वो बाहर आती हैं। ये एक्चुअली इसकी अपन एंटीरियर व्यू देख रहे हैं यहाँ पे। अगर पोस्टीरियर व्यू इसका देखते हैं तो उसमें पोस्टीरियर व्यू में थोड़ा सा चेंज दिखता है कि इसकी जो स्पाइनस प्रोसेस दिखते हैं वो भी पीछे उभरे हुए दिखाई देते हैं। बाकी फोरामेन तो ये सारे दिखेंगे, केवल एक चेंज दिखता है, उसके पीछे स्पाइनस प्रोसेस की इंप्रेशन भी दिखाई देती है। तो इस तरह से ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है वर्टिब्रल कॉलम का, जो सैक्रम और कॉसेक्स से बना होता है। सैक्रम में 5 वर्टिब्रेज होती है, कॉसेक्स में 4 होती हैं। अगर इन 4 और 5 को काउंट करें तो ये 33 वर्टिब्रेज होंगी टोटल, और एडल्ट में काउंट करते हैं तो इसको एक काउंट करेंगे और इसको भी एक, इसलिए 26। तो ये एक्सियल स्केलेटन का अपना लास्ट वाला पार्ट था, वर्टिब्रल कॉलम। मैंने सारे वर्टिब्रास की पहचान बताई। आशा आपको पूरा वर्टिब्रल कॉलम समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन जो दूसरा स्केलेटन इसमें पढ़ेंगे, स्केलेटन को 2 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया था। पहला था एक्सियल जिसमें अपन 80 बोन पढ़ चुके हैं, और दूसरा जो है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में 126 बोन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें बताऊँगा कि 26 बोन किस तरह से उसमें अटैच है, उनकी क्या क्या पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद।